आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम बात मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वो बात ऐसी बात है जो मैं सारे पेशेंट्स को बताना चाहता हूँ। मसूड़ों से खून क्यों आता है, या जब आपके मसूड़ों से या दांतों से या मुंह से खून आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है और इसका इलाज क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। और अगर हमने इस बीमारी को इग्नोर किया तो हमारे साथ क्या हो सकता है, ये सारी बातें आज हम शेयर करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं बता सकूं। चलें, अच्छा, होता ये है कि जब मसूड़ों से खून होता है तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो एक बीइंग ए डेंटिस्ट हमारे जहन में एक चीज़ आती है और वो होती है मसूड़ों की बीमारी, जिसको गम डिजीज़ भी कहते हैं, जिसको जिंजीवाइटिस भी कहते हैं। और उसका इलाज होता है दांतों की सफाई, जिसे हम स्केलिंग कह लेते हैं, रूट प्लानिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे जहन में आ जाती है बात कि ये जो है ना स्केलिंग होगी, बंदा ठीक हो जाएगा। और मैक्सिमम केसेस में होता भी यही है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती हैं। जब आपके मसूड़ों से खून आता है तो हो सकता है आपको जिंजीवाइटिस हो, पेरिडोंटाइटिस हो, आपको गम डिजीज़ हो, आपको मसूड़ों की बीमारी हो और मसूड़ों से जो है वो खून आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो चीज़ें हो सकती हैं वो बहुत ख़तरनाक हैं। ये तो चलो ठीक हो गया, दांतों का इलाज होगा और आप ठीक, मसूड़ों का इलाज होगा और आप ठीक, थोड़ी सी मेडिसिन चलेगी, थोड़ी सी सफाई होगी और आपको बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन जो इसमें डरने वाली बात है वो ये है कि बाज़-औक़ात होता ये है कि खून को जमाने वाले जो हमारे अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड के अंदर, जिनमें प्लेटलेट्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, वो अगर कमी हो जाए उनकी, या जो खून को जमाने के लिए ज़रूरी होते हैं फैक्टर्स वो होते हैं लिवर के अंदर, वो अगर किसी तरीके से बनना ख़त्म हो जाए तो होता यह है कि हमारा खून जो है वो जमना ख़त्म हो जाता है। तो मसूड़ों से सबसे पहले जो है ना इनिशियल जो साइन होता है किसी भी खून ना जमने की बीमारी की सूरत में, सबसे जो पहली जो अलामत होती है वो मसूड़े से खून आना होता है। और इसको इग्नोर कैसे हो जाता है कि जब डेंटिस्ट के पास पेशेंट आता है तो उसे लगता है कि ये इसकी स्केलिंग हो जाएगी, ये बंदा ठीक हो जाएगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आया जो कि 1 साल से सफाई करवा रहा था दांतों की, तकरीबन 3 से 4 दफ़ा सफाई करवा चुका था 3-4 डिफरेंट डेंटिस्ट्स के पास जाके। लेकिन उसको जो है वो ठीक नहीं हो रहा था, वो उसके मसूड़ों से खून फिर से आ रहा था। फीमेल पेशेंट थी। जब वो मेरे पास आई तो मैंने जब एग्जामिन किया इंट्राओरल, उसके मुंह के अंदर देखा, उसके मसूड़ों को देखा, तो मुझे ये पता चला कि उसके मसूड़ों की बीमारी उसे नहीं है। उसके जो गम्स का कलर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फ्रेश है, और किसी किस्म की ना कोई जिंजीवाइटिस है, ना कोई के दांत साफ नहीं है, ये मसला है। दांत भी बिल्कुल क्लियर हैं, साफ हैं, मसूड़े भी बिल्कुल ठीक हैं। इसके सबके बावजूद वो कहती है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे मसूड़ों से, जब मैं कुल्ली करती हूँ तो खून आता है। दोपहर को भी जब सो जाऊँ तो थोड़ी देर बाद जब मैं उठूँ या मुंह धोऊँ या थूकूँ तो मेरे मसूड़ों से बाज़-औक़ात खून आता है, या खाना खाते हुए भी मेरे मसूड़ों से बाज़-औक़ात खून आना शुरू हो जाता है। तो अब इस कंडीशन में मैंने उससे एक टेस्ट करवाया जिसको सीबीसी कहते हैं। खून का एक सिंपल सा टेस्ट होता है, ब्लड का कंप्लीट ब्लड काउंट। वो जब कराया तो उसमें जो उसका प्लेटलेट काउंट था वो 12,000 था, मतलब 12,000। जो नॉर्मल होता है वो होता है 1,50,000 से शुरू होता है, 1,40,50,000 से शुरू होता है और 4 लाख तक होता है जो नॉर्मल प्लेटलेट काउंट होता है। खून के अंदर एक खुली होते हैं जो कि खून को जमाते हैं, उनकी जो नॉर्मल तादाद होती है, आप बस ऐसे समझ लें कि 1,50,000 से 4 लाख के दरमियान होती है एक नॉर्मल हम में आप में जो है। लेकिन उसके अंदर वो 12,000 थे, सिर्फ 12,000। और उसके बाद मैंने उसे रेफ़र कर दिया खून के डॉक्टर के पास, हेमाटोलॉजिस्ट के पास। अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये एक इनिशियल साइन होता है ब्लड कैंसर का, कि जब आपके ब्लड के जो खुलियाँ हैं, कुछ खुलियाँ बनना ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके मुंह से अगर खून आ रहा है तो उसको आप इग्नोर ना करें। आपकी छोटी सी ये जो लापरवाही है आपको बाद में बहुत महंगी पड़ सकती है। तो इसलिए कभी भी मुंह के अंदर वैसे भी
कभी भी कोई मसला हो। इसके अलावा आपको ओरल कैंसर हो सकता है, जिसकी सबसे पहले, क्योंकि पेन नहीं होगा आपको, लेकिन आपके मसूड़ों से खून आना शुरू होगा, तो उसको अगर आप इग्नोर करते रहे, आप अगर टीवी पे चलने वाले इश्तिहारों को फॉलो करके अगर टूथपेस्ट चेंज करते रहे, तो फिर आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। क्योंकि ना तो ये टूथपेस्ट से इलाज होगा, ये आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे, वहाँ चेकअप होगा और वो आपको बताएंगे कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए अपनी सेहत की हिफाजत रखें, अपने ख़ास तौर पे मुंह और दांतों की सेहत की हिफाजत रखें, क्योंकि इसी से पूरी आपकी बॉडी की जो सेहत है वो रिफ्लेक्ट करती है। तो इसलिए अगर आपके मसूड़ों से खून आता है, तो हो सकता है आपको कोई ना कोई खून का मसला हो, कोई आपके अंदर सिस्टमिक कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसकी वजह से खून नहीं जम रहा। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके मसूड़ों का मसला हो। वैसे अगर मसूड़ों का भी मसला है तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर इसका भी आप इलाज नहीं कराएंगे तो आपके दांत बाद में हिलना शुरू हो जाएंगे और मसूड़ों की बीमारी बढ़ती बढ़ती आपकी हड्डी की सपोर्ट जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। उसके बारे में बड़ी डिटेल से मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, पेरियोडोंटाइटिस पे, गम डिजीज़ पे, वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए कोई भी जो आपके दांतों का मसला है या मुंह का मसला है, फ़ौरन कंसल्ट करें। और अक्सर पेशेंट्स जो हैं वो मुझसे कमेंट सेक्शन में ट्रीटमेंट पूछ रहे होते हैं, तो काइंडली ट्रीटमेंट एक आप लाइन बता दें या 2 लाइन्स बता दें अपने बारे में, और मुझसे तवक्का करें कि मैं आपको पूरा ट्रीटमेंट बता दूं उसकी बेस पे, 2-3 लाइन्स की बेस पे। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। पूरा हिस्ट्री ली जाती है, क्वेश्चनिंग की जाती है, उसके बाद जो फिर समझ नहीं आती चीज़ें उनके लिए हम ब्लड टेस्ट कराते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ज़रूरत होता है तो हम कुछ एक्सरेज करवाते हैं, उसके बाद एक सारा कुछ आपका एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद हम जो है ना एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अब क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या तशखीस है। तो इसलिए आप मशवरा लें, बिल्कुल लें कि आपको क्या करना चाहिए या आपके साथ क्या हो सकता है। आपको मैं गाइडलाइन दूंगा, लेकिन अगर आप मुझसे ट्रीटमेंट पूछेंगे तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा, ये इतना सिंपल नहीं होता। तो आप अपना ख्याल रखें और थैंक यू सो मच।